आज की कविता। मुझे समझने से पहले, मुझे पूरी तरह समझने से पहले मुझे पूरी तरह समझने से पहले तुम्हें किताबों की एक लंबी फहरिस्त से गुजरना होगा। वो किताबें जिनमें प्रेम, पीड़ा, प्रतिरोध और हारे हुए सपनों की गंध हो, फिर भी जीवन हरियाली में हो। मुझे समझने के लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी इमरोज की बनाई पेंटिंग, वो रंग जो उसने अमृता के सो जाने के बाद रात के गाढ़े सन्नाटे में बुने। सोचो ना, किसी प्रेमी के लिए कितना कठिन होता होगा अपनी ही प्रेमिका को किसी और के प्रेम में बदस्तूर जागते देखना, किसी के लिए रात रात भर जाग कर चाय बनाना। वो प्रेमिका जो इमरोज के कांधे पर अपने प्रेमी का नाम गढ़ती थी और इमरोज बैठे उसकी तरफ पीठ किए उसे अपनी पीठ पर साहिर का नाम गुदने देते थे। कितना कठिन, कितना निर्मम, फिर भी कितना सुंदर होगा वो दृश्य। तुम्हें पढ़नी चाहिए सबीर हका की कविताएं, जहाँ प्रेम सिर्फ कोमलता नहीं बल्कि मजदूरी है। ईंट धोने जैसा, पसीने और लहू से भीगा हुआ एक श्रम। वहाँ कवि होना उतना ही जरूरी है जितना मजदूर होना। मुझे समझने के लिए तुम्हें मिलना होगा सादिया हसन से, जिसकी दुनिया में दंगों की आग में झोंके गए थे प्रेम पत्र, फिर भी अधजले पड़े थे, जिनके स्याह राख होकर भी आग से ज्यादा जलाती है। मुझे समझने के लिए तुम्हें मीना कुमारी की डायरी के पन्ने पलटने होंगे, जहां हर स्याही का कतरा एक टूटे हुए प्रेम का इतिहास है। तुम्हें उसकी आंखों की गहराई में झांकना होगा, जहां हर आंसू एक कविता है, हर मुस्कान एक अधूरा अफसाना। गुनाहों के देवता को पढ़ते हुए तुम्हें रुकना होगा चंदर और सुधा पर। सोचना होगा क्यों उसने अपनी प्रेमिका को नज्म न देकर उसकी किस्मत बेरहमी से लिख दी। क्या प्रेम हमेशा इतना निर्मम होता है, या फिर लेखक की कलम भी कभी कभी कसाई हो जाती है। मुझे समझने के लिए तुम्हें जानना होगा शिव कुमार बटालवी को, उस शायर को जिसने कम उम्र में ही अपनी मौत का गीत लिख डाला। वो क्यों अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि मौत से प्रेम करता था। अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो मुझे समझने के लिए तुम्हें जानना होगा कि आधी रात को हथेली पर प्रेम लिखना हृदय पर प्रेम लिखने जितना ही जरूरी है। तुम्हें जानना होगा भंडारी मन्नू का सच, दुनिया का सबसे नंगा सच, और उसे पढ़े बिना तुम मेरे भीतर की आग को पहचान भी नहीं पाओगे। मुझे समझने के लिए तुम्हें जॉन एलिया का पागलपन देखना होगा, जहां शराब, तन्हाई और शब्द मिलकर एक घायल आत्मा का आईना बनते हैं। तुम्हें सुनना होगा परवीन साकिर की गजलें और सोचना होगा कि आखिर इतने सितारों के बीच कितना तन्हा होगा चांद। अगर तुम ये सब नहीं जानते तो तुम मुझे नहीं समझ सकते, और फिर हम जिंदगी में बहुत दूर तक साथ भी नहीं चल सकते। उस वक्त मुझे पाश की तरह तुमसे विदा लेना होगा ये दोस्त, क्योंकि जाना हिंदी की सबसे खतरनाक क्रिया है, और मैं जाते वक्त तुम्हें छोड़ जाऊंगी कुछ किताबें, कुछ खतें और अमृता प्रीतम का एक शेर। मैं तेनू फिर मिलांगी। तुम किताबें पढ़ना, खतों को रखना, ये जला देना,
पर याद रखना, आखिरी मुलाकात से ठीक पहले इश्क जावेदानी हो जाती है। इश्क को जिंदा रखने के क्रम में जाने कितने आशिक खुद के अंदर ही दफन हो जाते हैं। खुद के अंदर ही उनकी कब्र होती है और खुद के अंदर ही वो फूल खिलाते हैं। मुझे जानने के लिए जानना होगा तुम्हें इन सब को, और इन सब को जानने के दौरान तुम जानोगे कि किताबें पढ़ना वाकई किसी इंसान की आत्मा को परख लेना है। किताबें पढ़ना वाकई तुम्हारा मुझे जान लेना है।